दोस्तों, ऐसा क्या अनर्थ हुआ जो द्रोणाचार्य ने कर्ण को दिया युद्ध का आमंत्रण, और उसके बाद आखिर कर्ण ने कैसे तोड़ा द्रोणाचार्य का घमंड? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें अर्जुन एक एक कर सभी योद्धाओं को बड़े ही आराम से पराजित करते जा रहा था। अब यह देख गुरु द्रोणाचार्य बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे, और हो भी क्यों ना, उनका सबसे चहेता शिष्य अर्जुन रंगभूमि में सबको हरा जो रहा था। लेकिन साथ ही द्रोणाचार्य को अर्जुन और अपनी शिक्षा पर बड़ा ही घमंड हो गया था, और उन्होंने पूरे हस्तिनापुर के सामने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया और कहा, आज सभी सुन लो, अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कभी हुआ है और ना ही भविष्य में कभी कोई होगा, क्योंकि वो आचार्य द्रोण का महान शिष्य है। इसलिए अर्जुन जैसा कोई नहीं, और यदि कोई है तो मैं द्रोणाचार्य उसको चुनौती देता हूं। अरे उसे तो क्या, मैं पूरे संसार को चुनौती देता हूं कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई है तो मेरे सामने आए। अब इस प्रतियोगिता को कर्ण भी दूर से देख रहा होता है, और द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण को बड़ा क्रोध आता है कि आखिर द्रोणाचार्य ने संसार के और योद्धाओं की योग्यता जाने बगैर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे घोषित कर दिया। अब द्रोणाचार्य ने चुनौती दी थी तो कर्ण ने उसे स्वीकार भी किया और प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच गया। लेकिन कर्ण एक बात नहीं जानता था कि प्रतियोगिता में केवल और केवल राजकुमार ही भाग ले सकते थे, और कर्ण एक सूत पुत्र था। अब जैसे ही कर्ण रंगभूमि में पहुंचा, उसे देख सभी बड़े अचंभित हुए, क्योंकि कर्ण की वेशभूषा कहीं से भी राजकुमारों वाली नहीं थी। अब यह देख द्रोणाचार्य क्रोध में कर्ण से पूछते हैं कि आखिर हस्तिनापुर के राजकुमारों की रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? अब इस पर कर्ण कहता है, आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। अब द्रोण कहते हैं, मैंने? असंभव, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अब इस पर कर्ण द्रोणाचार्य को कहता है कि आपने ही पूरे हस्तिनापुर के सामने चुनौती दी थी कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई है तो मेरे सामने आए। मैंने तो बस उसे स्वीकार किया है। अब यह सुनकर द्रोण कहते हैं कि यह स्पर्धा केवल और केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। अब कर्ण को बड़ा क्रोध आता है और वह द्रोण से कहता है कि जब तक यह स्पर्धा राजकुमारों के बीच थी, मैं दर्शकों में चुपचाप बैठा था। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। लेकिन जब आपने संसार के सभी धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण। आचार्य द्रोण, आपने संसार के सभी धनुर्धरों को लज्जित करना चाहा, जिसके लिए मुझे उनकी लज्जा बचाने के लिए आना पड़ा। इसलिए मैं सबके सामने अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं। अब तभी पितामह भीष्म कर्ण से उसका परिचय देने को कहते हैं, जिस पर कर्ण सूतपुत्र बताकर अपना परिचय सबको देता है। अब यह सुनकर द्रोणाचार्य को ज्ञात होता है कि यह तो कर्ण है, वही कर्ण जिसे मैंने शिक्षा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। लेकिन तभी कर्ण पितामह भीष्म से कहता है कि अगर मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या मुझे द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? इस पर पास में खड़े द्रोणाचार्य क्रोध में कहते हैं कि नहीं,
तुम्हें द्वंद्व की अनुमति बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि अर्जुन कुलवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल और केवल एक सूत पुत्र हो। और एक राजकुमार के साथ एक सूत पुत्र को द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब महामहिम भीष्म भी कर्ण को यही कारण देकर वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्योधन का शैतानी दिमाग ये सब कुछ देख कुछ सोच रहा होता है और वो कर्ण को जाने से रोक लेता है और सबके सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। अब ये सब देख गुरु द्रोण को बड़ा बुरा लगता है, परंतु अब वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कर्ण को दुर्योधन एक राजकुमार बना देता है, जिसके बाद कोई भी आपत्ति नहीं कर पाता। अब इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हर बार अर्जुन को कर्ण से पराजय मिलती है। वो तो भला हो सूर्यदेव का जो सही समय पर सूरज ढल जाता है, जिसे देख द्रोणाचार्य शंख बजाकर प्रतियोगिता को रोकने का निर्देश देते हैं और अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कर्ण के हाथों मरते मरते बचा लेते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।